इरफान साहब, मैं और बतूला भी ये बात कर रहे थे कि ये जो अब नया मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब सदारत संभालने लगे हैं चंद दिनों में, और उससे ये भी लग रहा है कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि PMLN की सियासत में जो है वो एक नई रूह फूंकी जाए और उसकी जो एक खोई हुई साख है उसको वापस लाया जाए। बट द बिगर क्वेश्चन इज़ कि ये कैसे होगा, और उसमें सबसे जो कम अज़ कम मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब मियां नवाज शरीफ साहब जब वो पार्टी के सदर बन जाएंगे तो क्या को फंडामेंटली न्यू नैरेटिव जो है वो आ रहा है जमात का? बहुत शुक्रिया आफात। मामला ये है कि ये जो मूव है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा से पार्टी की सदारत संभालें, इसके पीछे तो बहुत ज्यादा जो आप तासुर दे रहे हैं या तसव्वुर कर रहे हैं कि जी कोई नैरेटिव में बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीलियां आ रही हैं, कोई नजरियाती उफक पे कोई नई चीजें आ रही हैं, ऐसा शायद हो भी, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पेशे नजर नहीं है। फिलहाल हमारा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होने के नाते बहुत मसरूफ हो चले हैं और उनके पास वक्त वाकई नहीं होता है कि वो सियासी अमूर पे तवज्जो दे सकें या पार्टी की क़यादत जो है उसके जो तकाजे हैं वो पूरे कर सकें। मरियम आपको पता है चीफ ऑर्गेनाइजर थी और वो खासा काम संभाले हुए थी, अब वो भी मसरूफ हो गई। तो पार्टी की हद तक जो लोगों का एक लिएजान होता है, राब्ते होते हैं, अरकान असेंबली आना जाना चाहते हैं, किसी खोटे के साथ बंधे रहना चाहते हैं, फिर बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उसके लिए जो मेल मुलाकात का सिलसिला होता है और पार्टी का जो सदर दफ्तर है वहाँ एक कुल वक्ती सदर मौजूद हो जो इन तमाम अमूर को देखे, और वो अगर नवाज शरीफ जैसी कदावर फिगर हो तो हम समझते हैं कि पार्टी को नज़्म ज़ब्त देने में, उसको ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म करने में, उसके अंदर यकजहती लाने में, अगर कोई रिफ्ट्स हैं तो उनकी बखिया गरी करने में वो बड़े मुआविन साबित होंगे। तो अगर ये इरफान साहब, अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि वो लोग जिनके पास हुकूमती ओहदे हैं, जिनके पास हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी है और उनके पास वो वक्त नहीं है तो वो इसलिए उनको पार्टी के जो ऑफिस हैं उनसे अलग किया जाए, तो ये फिर सब पे अप्लाई करेगा? यानी कि फिर मरियम नवाज साहिबा का है वो भी ख़त्म होगा, जो एहसन इकबाल साहब का ओहदा है सेक्रेटरी जनरल का वो भी ख़त्म होगा, और जितने भी लोग इस तरीके से इन ओहदों पर हैं वो सब के सब जो है फिर वो बरतरफ होंगे? जी फाद साहब, ये जहाँ तक मैं जानता हूँ और मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत भी जानती है कि आज से नहीं, मियाँ साहब का एक खासे तवील अरसे से ये एक तासुर देते रहे हैं वो और कहते रहे हैं वो कि जो लोग पार्टी में ज़्यादा वो हैं, वो पार्टी में सरगर्म होना चाहते हैं वो सरकारी ओहदों से दूर हो जाएं, और जो सरकारी ओहदे हैं वो सरकारी अपनी जो मसरूफियात हैं, सरकारी तकाजे हैं, सरकारी उनके जो पोर्टफोलियोज हैं उनके साथ इंसाफ करें। तो ये बात बिल्कुल महले नज़र है, पेशे नज़र है, लेकिन फिलहाल सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हद तक इसका इतलाक होगा और इसका जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से यानी पॉलिटिकल जिम्मेदारियों से दस्तकश हो जाएंगे। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि मरियम साहिबा भी फिर स्टेप डाउन करेंगी। ये मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है कि इस उसूल को रूबे अमल लाया जाए और जो सियासी जिम्मेदारियां जो हैं वो उन लोगों को दी जाएं जो हुकूमती जिम्मेदारियां जिनके पास नहीं है, या जो चाहता है कि वो सियासी जिम्मेदारी ज्यादा ऐसन तरीके से सरंजाम देने का ख्वाहिशमंद है तो वो अपनी हुकूमती जिम्मेदारी से दस्तकश हो जाए। लेकिन ये एक इसको रूल आउट नहीं कर सकते। यानी कि जो 28 मई को जो ये मीटिंग होने जा रही है जिसमें बाकायदा तौर पर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को सदर बनाया जाएगा, उसी मीटिंग में ये जो बाकी लोग हैं ये भी दस्तबरदार होंगे और उनकी जगह नए लोग आ जाएंगे, उसी मीटिंग में अनाउंस हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है। फिलहाल तो मियां नवाज शरीफ साहब का बाज़ाब्ता इंतखाब होना है, उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन बन गया है, वो नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह लेगा, जो एक इंतखाबात की एक्सरसाइज होती है
हमारे अपने आइन के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन के तकाजों के मुताबिक वो पूरी की जाएगी। और हो सकता है कि ये जो जनरल काउंसिल है ये मियां साहब को इख्तियार दे दे कि जी आप जो मरकजी ओहदे हैं उनकी तैनाती के लिए जिन भी अफराद को नामजद करना चाहें वो कर दें। तो वो इख्तियार जब मियां साहब के पास या जो भी सदर इलेक्ट होगा उसके पास आ जाएगा तो वो फिर मजीद तब्दीलियां जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो कर सकता है, लेकिन ये तवक्को नहीं है कि 28 को इन वन गो ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है।